सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर श्रावण मास यानी वह महीना जब आस्था, विश्वास और भावनाएं अपनी चरम सीमा पर होती है, जब प्राकृतिक हरियाली से लद जाती है, मंदिर में घंटिया की गूंज होती है। लेकिन मंदिर में घंटियों की गूंज से मनुष्य अपने जीवन की हर कठिनाई का समाधान नहीं पा सकता। इन पावन दिनों में ढूंढता है इस सावन मास का में आता है नाग पंचमी, जो एक ऐसा पर्व जिसे लेकर वर्षों से चली आ रही एक रहस्यमय परंपरा कि यदि सुहागन स्त्री इस दिन अगर ये कार्य करे तो होगा उसका हर मनोकामना पूर्ण। लेकिन वह कौन से कार्य है? तो आइए इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी कहानी के माध्यम से जिसे सुनकर के आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि इसमें रहस्य से भरी कहानी है, जहां संतान सुख मिलता, जीवन में लक्ष्मी का वास होता। संतान सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन पहले लोग देखे होंगे पहले बारिश भी होती। इस समय अभी के समय में हरियाली सगरों मतलब छा गई होती, लेकिन आज के ज़माने में देखिए सगरी जो देख रहे होंगे बारिश ही नहीं हो रही, तो मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन क्या सच है नाग पंचमी पर पूजा परंपरा मात्र जीवन बदल सकता है? क्या वाकई कोई ऐसी चीज करने से वाकई भाग्य का पहिया घूम सकता है? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई सत्संग जी निरंकारी बाबा के माध्यम से, जो कि समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए आपको उस सच्ची घटना की और सच्ची कहानी की ओर सुनाने जा रहे हैं। सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मबोध भी कराएगी कि सतगुरु निरंकारी की रोशनी में सच्चे आत्मा की ओर ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक स्त्री के लिए है बल्कि सभी के लिए है। हजारों को सोचने पर यह मजबूर कर देगी चैनल। क्या नाग देवता सच में जीवन दे सकते हैं या कोई और शक्ति है जीवन के हर विष को अमृत बना देती है? सत्संग जी उससे पहले कहानी को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है इस कहानी को सुन करके। आत्मबोध ना समझ। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीलामपुर से। यहाँ रहती थी सनैना, जो एक सीधी सादी संस्कारी स्त्री, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। लेकिन सुनिए, संतान के सुख उन्हें नहीं मिला था। हर सावन आता वह नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करती, मनोकामना पूर्ण करती, दूध चढ़ाती, व्रत करती, झूठी आशा में सास बहू की बातें सुनती रहती और किस्मत फूट जाती, नाराजगी में नाराज रहती। 2025 का सावन आया। सुनैना फिर जो थी सपना, जो व्रत के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। 25 जुलाई की सुबह गांव में चर्चा फैल गई। सतगुरु निरंकारी मिशन के संत बाबा दयाल सिंह के गांव पास आ रहे थे। वो कथा करेंगे, जो भी सुन लेगा उनके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। सुनैना के मन में हलचल होती है। पति ने मना कर दिया, कहाँ जाओगी? नाग पंचमी की तैयारी करो, वहीं पूजा पाठ करो, वहीं फल देगा। लेकिन क्या कुछ तो था उस बाबा की बातों में जो पूरे गांव को खींच लाया। सुनैना भी चुपके से चली गई। बाबा दयाल सिंह ने जो कहा वह पूरे गांव के लिए एक जो उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने कहा नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने से पहले क्या नाग दूध पीते हैं? क्या यह परंपरा बस एक प्रतीक था अहंकार को पिघलाने की, जो भीतर की जहर बन चुकी है? सच्ची पूजा वह है जहां हम किसी भूखे को अन्न दे, किसी डरे हुए को साहस दे, किसी टूटे को अपनापन दे। नाग का अर्थ है हमारे भीतर का जो वह भय जो नाग पंचमी का अर्थ देता हो।
हमारे भीतर का भय, पंचमी का अर्थ इंद्रियों पर विजय है। इन शब्दों ने सुनैना को झकझोर कर रख दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद अब तक जो कर रही थी यह सब गलत था, यह केवल कर्मकांड था। सच्चा परिवर्तन कहीं और से आता है। बाबा ने कथा के अंत में कहा, कल नाग पंचमी, अगर सच्ची पूजा करनी है तो किसी बेसहारे को जो सहारा दो, भोजन दो, किसी को अपनाओ और सबसे जरूरी अपने भीतर के डर को खत्म करो। अगली सुबह 28 जुलाई नाग पंचमी थी। सुनैना ने मंदिर नहीं गई। उसने गौशाला में जाकर एक गाय को ताजी रोटी खिलाई और वहीं बैठकर बोली, है भगवान, आज पहली बार मैंने अपने मन से कुछ जो कि किया है, किसी डर के नहीं, किसी मजबूरी से नहीं। अगर आप सच में है तो मुझे मेरा उत्तर जरूर देना। सिर्फ 2 महीने बाद सुनैना की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, ये शायद गर्भवती। पूरे गांव चौंक गया। 8 साल में नहीं हुआ जो 2 महीने में कैसे हो गए? सुनैना ने मुस्कुराते सिर्फ इतना कहा, मैंने नाग को जो कि दूध नहीं चढ़ाया, लेकिन एक भूखे गाय को रोटी अवश्य खिलाई है। मैंने भक्ति नहीं सेवा की है। शायद भगवान को यही चाहिए था। बाबा दयाल सिंह जी ने कहा, सावन में कोई भी दिन हो, नाग पंचमी हो, हरियाली, अमावस्या, रक्षाबंधन, इन सब की आत्मा सेवा है। यदि एक सुहागन किसी भूखी स्त्री को जो कि साड़ी दे दे, एक गाय को रोटी खिला दे और एक विधवा को स्नेह दे दे तो वो नाराजगी की असली पूजा है। वही मनोकामना पूर्ण होती है। साथ संगत जी, तो क्या आप नाग पंचमी पर नाग को दूध चढ़ाना जरूरी है या किसी बेसहारे को अपनाना ही असली पूजा है? आज यह कहानी हमें सिखाती है कि सावन का हर पर्व हमें मन की सफाई का, सेवा का भाव और परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है। नाग पंचमी पर केवल एक सच्चा कार्य करें, जैसे किसी भूखे को भोजन करे, किसी गाय को रोटी या किसी दुखी को अपमान, जो अपनानापन, जो कि यही नाराजगी की सच्ची पूजा है। निरंकारी मिशन यह कहता है कि ईश्वर निराकार है। वो मंदिर, मूर्ति, नाग या शिवलिंग में सीमित नहीं, वो सेवा में, प्रेम में, सतगुरु की दृष्टि में है। साथ संगत जी, सुनैना की कहानी हमें यह समझाती है कि मनुष्य का भाग्य पूजा पाठ से नहीं, उसके कर्म और सेवा से, विश्वास से बदलता है। साथ संगत जी, अगर आपको यह कहानी दिल को छू ली होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, और साथ संगत जी, नाग पंचमी तो अपनी जगह पर है। जो करते हैं नाग पंचमी, अगर सच्चे मन दिल से, वो भी सही। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर आपने भी हरियाली अमावस्या की तैयारी जोरों पर की होंगी। हरियाली अमावस्या 2025 26 या 27 जुलाई। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन वृक्षारोपण, कन्याओं का दान, गौ सेवा और व्रत आदि की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या यह परंपरा सिर्फ रीति रिवाज बनकर रह गई या इनमें कोई आध्यात्मिक जीवन विज्ञान भी छिपा है? यह कहानी राजगढ़ गांव की एक ऐसे गरीब किसान की परिवार जहां कन्याओं को दान किए और एक अन्न के दान के बदले पूरा भाग्य भी बदल गया। तो साथ संगत जी, आइए जान लेते हैं वह कौन सा दान करने से, जो हरियाली अमावस्या पर दान करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। यह सच है या झूठ? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी विचारों के माध्यम से सही को जानेंगे। साथ संगत जी, लेकिन यह चमत्कार कैसे होता है? आइए रहस्यमयी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप जान सके वह कौन सी चीज़ दान करने से जो कि हर मनोकामना पूर्ण होती है औरतों को। तो साथ संगत जी, कहानी बिना आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ गांव उत्तर प्रदेश का एक सूखा इलाका।
जहाँ जैसे मानो तो दूरी दूरी तक कोई फसल भी नहीं होता। उसी में किसान शिवनारायण के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी, वो भी बंजर। हरियाली अमावस्या आई तो गांव में सबने वृक्ष लगाए, मंदिरों में पूजा की, कन्याओं को भोजन कराया। पर शिवनारायण के पास तो खुद घर का खाना नहीं था। उसकी पत्नी पार्वती ने कहा, एक दिन भूख रह लेंगे, लेकिन कन्याओं को दाल चावल खिला देंगे। सतगुरु निरंकारी सब देखते हैं। शिवनारायण ने कांपते हुए हाथों से अन्न निकाला और 8 साल की कन्या राधा, 10 साल की कविता और एक अनजान ब्राह्मण कन्या को भोजन कराया। उस तीसरी कन्या ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बाबा जी का आशीर्वाद है, आज आपने जो दिया वो कल 100 गुना होकर लौटेगा। लेकिन क्या होता है, क्या सच में 100 गुना होकर लौटता है? आइए कहानी में आगे समझते हैं। अगले दिन उनके खेत में हलचल, जो जमीन से काली मिट्टी की जगह सोने जैसी रेत निकली। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, कन्याओं को खिलाने से खेत सोना उगला जाता है क्या? लेकिन 3 दिन बाद जब खेत की खुदाई की गई, वहां से निकला तांबा का बर्तन, जिस पर लिखा था, जो कन्या को अन्न दान देता है उसे अन्नदाता निरंकार बनाता है। उस बर्तन में 20 मोहरे थे। पूरे गांव में सनसनी मच गई। उस रात शिवनारायण को सपने में एक दिव्य रूप दिखाई दिया। सफेद चोला, चमत्कार चेहरा, आंखों में करुणा। बेटा, कन्याएं मेरी ही स्वरूप है, तूने मुझे सिखाया, अब मैं तेरे साथ हूँ, न डर रुक। सुबह गांव के बुजुर्ग ने तस्वीर देखकर बताया, ये तो सतगुरु निरंकारी बाबा है, तू भाग्यशाली है। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, झूठ है सब, बर्तन तो पहले से गड़ा होगा, ये सतगुरु वाली बातें सिर्फ ढकोसला है। गांव का एक अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह ने तो अपने खेत में 100 कन्याओं को भोजन करवा डाला इसी के लालच में। लेकिन अगले दिन उसके गोदाम में आग लगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। वह दौड़ता शिवनारायण के पास गया, तू बता सच्चाई क्या है? तूने तो वाकई बाबा को देखा है। कुछ दिन बाद बारिश आई और शिवनारायण की बंजर जमीन पर हल्की मक्का की बालियां लहलहा उठी। इतना उत्पादन हुआ कि पूरे गांव को रोशन दान कर दिया, जो कि सभी के घर राशन दान कर दिया। लोगों ने देखा, जहां कन्याओं को सच्चे मन से भोजन कराया गया वहां उपज हुई, जहां दिखावे में किया गया वहां नुकसान। शिवनारायण बार बार उस तीसरी कन्या को खोज रहा। उसने मंदिर, स्कूल, गांव सब छान डाला, लेकिन वो कन्या फिर कभी नहीं दिखी। एक दिन साधु ने बताया, जिस कन्या को तू खोज रहा है वो वाकई साधारण कन्या नहीं थी, वो निराकार का रूप थी, जिसे भेजा गया था तेरा विश्वास की परीक्षा लेने। शिवनारायण ने हरियाली अमावस्या पर नीम का पेड़ भी लगा दिया था, और 6 महीने बाद जब गांव में महामारी फैली तो वही पेड़ औषधि का स्रोत बना। उसने भी उस पेड़ की पत्ती पी और ठीक हो गए। गांव वालों ने अब कहना शुरू किया, बाबा के बताए मार्ग पर चलना, तो शिवनारायण अब गांव का रक्षक बन गया। एक दिन सत्संग में जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आगमन होता है, शिवनारायण को बुलाया जाता है। बाबा ने उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। कन्यादान, वृक्षारोपण, गौ सेवा, ये सब रूप है। परमात्मा की पूजा के असली स्वरूप यही है, प्रेम और समर्पण। हरियाली अमावस्या के अगले वर्ष तक राजगढ़ गांव बदल चुका था। हर घर में वृक्ष लगे, कन्याओं को शिक्षा मिली और स्कूल खुला, जहां निरंकारी कन्या विद्यालय के नाम से। गांव को सरकार ने आदर्श मार्ग घोषित, जो कि ग्राम घोषित कर दिया। सवाल यह नहीं कि कन्या को भोजन करने से चमत्कार या होगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम कन्या को देवी मानते हैं? क्या हम हरियाली को जीवन मानते हैं? क्या हम सतगुरु को निराकार का दूत मानते हैं? अगर हाँ, तो चमत्कार हर घर में होगा। सत्संगत जी, कहानी से निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि हरियाली अमावस्या पर एक कन्या को भोजन कराओ, एक पेड़ लगाओ, एक गाय को रोटी खिलाओ
और सबसे ज़रूरी, एक बार सतगुरु से हाथ जोड़ो। जिंदगी खुद कहेगी तू अकेला नहीं, तेरे साथ निराकार है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस हरियाली एकादशी पर सत्संग जी सब कोई देख सके। हरियाली अमावस्या पर सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भाई बहन का रक्षाबंधन 2025 कब बांधनी चाहिए भद्राकाल। लेकिन क्या आप हकीकत में मानते हैं भद्राकाल में बांधी हुई राखियां विनाश का कारण बनता है? ऐसे में तो एक ऐसी कहानी है जो सच्ची है। भद्रकाल में बांधी और भाई की मौत हो गई। एक सच्ची घटना है सत्संग जी, जरा गौर से सुनिएगा, निरंकारी विचार के साथ समझेंगे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भाव है, एक ऐसा नाता जो खून से नहीं आत्मा से जुड़ता है। सत्संग जी, हर बहन की दुआ, हर भाई की ढाल। लेकिन क्या हो जब इस रिश्ते पर मंडराने लगे अंधविश्वास का साया? क्या हो जब बहन को यह कहा जाए कि अगर उसने भद्रकाल में राखी बांधी तो उसकी भाई की मौत निश्चित है? 2025 में जब रक्षाबंधन की तारीख को लेकर देश भर में भ्रम फैला, 9 अगस्त या 10 अगस्त, और टीवी चैनल्स, पंडित, सोशल मीडिया सब कुछ कह रहे थे कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, तभी एक गांव में एक घटना घटी, सच्ची घटना। एक बहन जिसने सतगुरु निरंकारी बाबा के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के डर को चुनौती दी और उस चमत्कार को जिया जिसने आज भी लोग अंधविश्वास की हार और सतगुरु की जीत कहते हैं।